नजमुल साकिब साहब, स्टार्टिंग विद यू, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा ही मसाइल में नज़र आ रही है, ख़ास तौर पर जब वो हुकूमत से गई थी तब से अब तक, और ख़ास तौर पर इन इंतखाबात के बाद तो पार्टी की तंजीम साजी ही हमें समझ में नहीं आ रही। तो इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा हो रहा है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका कोई नुकसान हो रहा है? और क्या अगर ये मुत्तहिद भी हो जाए तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे? देखिए, जब आप ये इस्तेमाल करते हैं ना लफ्ज़ तंजीम साजी, तो ध्यान पता नहीं किधर किधर जाता है हमारा। तो एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग बड़े सेंसिटिव हुए हुए हैं, ख़ासतौर पे तंजीम साजी के मामलात के बारे में। ठीक है। अच्छा, अभी आप इंट्रो दे रहे थे तो मैं देख रहा था कि जितना भी आपने बताया ना कि इनकी अंदरूनी खलफशार एक दूसरे के खिलाफ है, एक कह रहा है मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, एक कह रहा है नहीं जी मेरी बात हो गई है, तुम वफादार हो, फलाना। ये सारे का सारा जो है हमें लगता है कि ये कॉज है, ये वजह है। हमारा तज्जिया ये कहता है कि ये सारी वजह नहीं है, ये इफेक्ट है, ये उसका इफेक्ट है, कॉज कहीं और है। और अभी इस यानी इसी दौरान जिस दिन आपने सवाल किया है, कोशिश करते हैं ये जानने की कि असल वजह क्या है। ये तो सारे इफेक्ट्स हैं। अच्छा, उससे पहले ये यहां से शुरू करते हैं बात कि ये तहरीक इंसाफ है। ये एक तहरीक के तौर पे इस्तेमाल हुई थी, यानी शुरुआत इसकी हुई थी, और उसमें इमरान खान साहब ने कहा था कि मुल्क को, अवाम को और पाकिस्तान को इंसाफ दिलाना है, जो कि बहुत ही आला किस्म का एक, जो आप कह सकते हैं कि मतमा नज़र हो सकता है। अब इतना अरसा गुजर गया, मुझे ये बताइए क्या इंसाफ मिला? आजकल तो वो खुद इंसाफ ढूंढ रहे हैं, उनके साथ खुद यानी बेइंसाफी, नाइंसाफी हो रही है। क्या ये तहरीक किसी सियासी जमात में तब्दील हुई? ये आप दो सवाल अपने आप से कीजिए और आपको इसका जवाब असबात में नहीं मिलेगा, जवाब आपको नफी में मिलेगा। ठीक है। देखिए, इस वक्त की जितनी हमारी सियासी बड़ी बड़ी जमातें हैं उनको ले लेते हैं और उनको देखते हैं कि वो सियासी जमात है कि तहरीक है। मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी में क्या कोई इस तरह का इख्तिलाफ है कि अगर आप जरदारी साहब खुदा न खास्ता ना रहे तो कौन बनेगा? उसमें तो दो तीन नाम सीधे सीधे से आते हैं। शरीफ खानदान को देख लीजिए, इस वक्त नवाज शरीफ साहब हैं, खुदा न खास्ता उनको कुछ होता है तो कौन बनेगा, सब समझ आ रही है। जमात इस्लामी का अपना तरीका है अमीर को इंतखाब करने का। JUIF जो है वो ताहयात हैं हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब, खुदा न खास्ता कुछ होता है तो कौन बनेगा, वो साफ हमें नजर आ रहा है। उनके बरखुरदार से बात शुरू कर लीजिए। इसमें यह बताइएगा कि जब तक खान जेल में है और खुदा न खास्ता उसको कुछ होता है तो कौन है जो कि बागदौड़ संभालेगा PTI की? आपको एक नाम भी नजर नहीं आएगा। यह है उन दो तीन वजूहात की बुनियादी, जो बुनियाद में पड़ी हुई वजह है। अब देखिए, अब मैं आता हूं, ये कॉज है, इफेक्ट देखिए। बुशरा बीबी को देख लीजिए, वो कैंडिडेट हैं। हमशीरान को देख लीजिए, बहनों को देख लीजिए, उनमें से अलीमा खान जो हैं वो कैंडिडेट हैं प्रॉपर। क्या कोई बेटा बेटा भी है? लगता नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद आजम सवाती साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, उसके बाद ये सलमान राजा साहब हैं, और फिर वो जो मरवत साहब हैं उनका तो पता ही नहीं चलता। इनमें से कौन है? आपको समझ में आएगी कि अब जबकि ये तय हो गया कि खान को इतने सारे, यानी अब तो 650 दिन हो गए, पता नहीं अब तक कब तक, एक गैर मुअय्यना मुद्दत तक खान अंदर है। जब खान अंदर है तो फिर किस से बात की जाए? कौन कौन है जो कि इसको लीड करेगा? हमें नहीं नजर आता। और खुदा न खास्ता कल को खान को कुछ होता है तो फिर तो और भी ज्यादा फतूर फैलेगा। तो ये जो आपको इफेक्ट नजर आ रहा है ना, एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं, दूसरा तीसरे के खिलाफ बात कर रहा है, और अब तो सीधा सीधा सामने सामने आके बात कर रहे हैं। इधर तीन लोग बैठे हुए हैं, इधर वाला कुछ और कह रहा है, इधर वाला कुछ और बीच वाला कह रहा है मैं देख लूंगा, असल में मैं हूं। अब आपको समझ आनी शुरू होगी कि असल वजह क्या है। दूसरी तरफ खान को देखिए, खान को यह सिचुएशन सूट करती है। खान को यह सिचुएशन सूट करती है कि वो किसी को भी कह दे भाई अब तुम वफादार हो, तुम आगे हो जाओ। देखिए ना, अली अमीन गंडापुर पे फूल निशावर किए जाते हैं, बाद में उनको हटा दिया जाता है कि भाई अब वो कोई जुनेद अकबर आ गया है। इधर से आप कोई नाम लें, आपको पता लगेगा उसको आगे आता है,
कोई यानी अफजल मरवत और उसको पीछे हटा लिया जाता है। खान को ये चीज सूट करती है। इसी तरह से जो बाहर रहनुमा है पीटीआई के, उनको भी ये सूट करता है कि खान अंदर ही रहे। खान बाहर आएगा तो उनको कौन पूछेगा? इस वक्त तो ये ना हर रोज टीवी पे जिस तरह आपने कहा है कि जी यानी वो रेलेवेंट ही रहते हैं, खबरों में रहते हैं। कौन नहीं चाहता कि खबरों में रहें? असल वजह यह है कि खान ने, वो एक शेर है जी, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। कितनी देर लगती है खान को यह बताने में कि भाई असल में ये बैरिस्टर जो है ना हमारे गौहर साहब ये नहीं है। आज मैं ऐलान करता हूं कि मुझे कुछ हो जाता है तो ये फलां शख्स जो है ये पीटीआई का हेड होगा। कितनी देर लगती है इसमें? तो लिहाजा हमारा तज्जिया ये कहता है कि ये सिचुएशन इसी तरह से चलती रहेगी और कॉज एंड इफेक्ट की जो मैंने बात बताई है उसमें बिल्कुल आपने घबराना नहीं है। नहीं, ये नेचुरल साकिब साहब, मुझे याद और पड़ रहा है आपने पहले भी एक बात की कि इमरान खान ने खंभों को खड़ा किया और वो जीत गए, तो ये लोग फिर इररेलेवेंट और इररेलेवेंट भी हैं, लेकिन खान जब बाहर आ जाता है तो इन लोगों की अहमियत मजीद बढ़ जाएगी। अपनी वफादारियों के हिसाब से पार्टी के अंदर वो उतना हिस्सा लेंगे? नहीं बढ़ेगी। मेरी बात, ये आखिरी बात इस वक्त की, आपने बड़ी अच्छी बात की है। आपके ख्याल में खान जब आएगा कौन सुनेगा? इधर से जलसा फर्ज करें यानी उमर अयूब कर रहा है, इधर खान ने बैठना है, कौन जाएगा उमर अयूब के पास? इनकी अहमियत नहीं बढ़ेगी। इनकी अहमियत उसी वक्त तक है जब तक खान अंदर है। और आखिर में ये बात आपको कर दूं, आपने आजम स्वाति साहब की बात की है, अंदर के खलफशार और कंफ्यूजन का आलम देखिए। वो कहते हैं खान ने कहा है तुम वफादार साथी हो, जाओ बात करो, लेकिन डील नहीं करनी। तो उठे जाके करना कीजिए, यानी आपने करना क्या अगर आपने डील नहीं करनी? जाके आपने हालचाल पूछना, मौसम का हाल करना है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि किसी किस्म का कोई यकीन करने को दिल नहीं चाहता। पता नहीं ये खान ने कहा है कि नहीं, पता नहीं ये खान की बात कर रहा है कि नहीं, पता नहीं वो क्या बात थी। तो खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। खान साहब ख्वाब छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। विजय मीर साहब, एक तो गवर्नमेंट बड़ा भरपूर किरदार अदा करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी के हवाले से। अब किसी को मिलने दिया जाता है, किसी को नहीं मिलने दिया जाता, लेकिन पिछले 2-3 दिन पहले जो खान साहब की बहनें जब मिलने गई तो जिस तरह उनको गिरफ्तार किया गया, फिर कहीं किसी मैरिज हॉल में रखा गया, फिर रिहा कर दिया गया, तो एक हाइप ज़रूर बन गई, खबरों की जीनत ज़रूर बन गए। तो आपको क्या लगता है कि ये खान साहब की रिहाई के हवाले से सबसे मौसर किरदार कौन अदा कर सकता है? क्योंकि आजम स्वाति साहब अब कह रहे हैं ये मैंडेट मुझे मिला। इससे कबल हम देखते थे कि अली अमीन गंडापुर साहब इस तरह की मुलाकातें करते थे, और उससे पहले हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर साहब ने भी एक बड़ी अच्छी मुलाकात की। देखिए ज़ौक, इमरान जो है इस वक्त वो खुद कैदी, एक तो कैदी हैं 804, लेकिन ये खुद एक अपनी पार्टी के भी कैदी हैं, क्योंकि इनकी जो पार्टी है उन्होंने इनको कैद में रखा हुआ है। बाहर आते हैं, एक बयानात आते हैं, जिस तरह से आपने स्वाति साहब की बात की, फिर मरवत की बात करते हैं, गंडापुर की बात करते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो ये बयानात आते हैं, ये इमरान को ख़ुद एज अ पार्टी हेड मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। नुकसान कहाँ पहुँचाते हैं? पार्टी को तो पहुँचा ही दिया, अपने जो फॉलोअर्स हैं, इनके जो सपोर्टर्स हैं, ये उनके आगे इनको लेट डाउन करते हैं। अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने डिविजन्स क्रिएट कर दिए हैं या कराई गई हैं। ये भी एक सवाल उठता है कि ये क्यों उस तरह कर रहे हैं। जब आप मुश्किल पे होते हो, आपने पीपल्स पार्टी को भी देखा है, आपने PMLN को भी देखा है, इनके जब ये मुश्किलों में रहे हैं और एग्जाइल में रहे हैं, मैं तो साथ ही होता था, मैंने कोई इख्तलाफात नहीं देखे कहीं भी। एक ही आती थी स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट होती थी, कोई 2-3 किस्म की स्टेटमेंट्स नहीं होती थी। यहाँ 4 स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। वो अपने आप को क्लेम करते हैं मैं चेयरमैन हूँ। बिल्कुल आप चेयरमैन है भाई, बैरिस्टर गौहर साहब। तो आपकी अथॉरिटी को क्यों चैलेंज किया जाता है? मैं आंसरेबल नहीं हूँ। और भाई एज चेयरमैन आप आंसरेबल हैं मेरे भाई, आप आंसरेबल बिल्कुल हैं अपनी पार्टी के आगे। यू हैव टू आंसर एवरीबडी।